उनमें सारे वेटों में उसमें वो क्वालिटी आपको पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी ऐसी डाइट दी जब भी तो आप तैयार हो के आए हो किसी के भेजे हुए, हर बार ये करते हो आप लोग। मुझे पता है आप जिस टाइप से हो, मुझे उस डाइट पे ही तो सवाल है क्या टाइप है पूरी के साथ पूरी साजिश हुई है। इसमें कतई कोई दौर नहीं है। ये जो सरकार के लोग कुछ बोलते रहे, कुछ वो करते रहे, इसमें 100 और उसने ये शक पहले आपके मीडिया के साथ आगे पोस्टपोन हो जाएगी। किसी दूसरे कैंडिडेट को समर्थन ना करे, उसके सपोर्ट में उसका वो फार्म ना भरवाएं, तो अंडरस्टूड वो अपने आप बढ़ जाएगी। मुंडू साहब, अभी राज्यसभा का टेन्योर 2 साल से कम का है जी, वैसे 6 साल का होता है, जी। तो आपको लगता नहीं कि 2 साल के लिए भेज के उनके साथ अन्याय? मैंने 3 चीजें आपके सामने रखी हैं। मैंने एक चीज ये रखी, अभी हाल का जो चुनाव है उसमें उनको कैंडिडेट बना के उसमें उतारा जाए। मैंने दूसरी बात ये रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करके उनको स्पोर्ट्स कोटे से नॉमिनेट करवाए राज्यसभा के लिए। तीसरी कैंडिडेट बात मैंने जो आपके सामने रखी है, जो हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं दूसरी पार्टियों, जो ये दावा कर रहे हैं कि 2.5 महीने के बाद उनकी सरकार बनने वाली है, वो इस बात की दावा करें कि हम वहां से उनको दादरी से चुनाव लड़ाकर और उनको जिताकर विधानसभा में ले जाकर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बनाने का काम करेंगे। मैंने 3 चीजें रखी हैं। मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया आपके सामने। 3 चीजों में से कोई चीज का ऐलान हो, उस बात से लगता है इनकी बात में दम और सच्चाई और इनके अंदर तड़प और दर्द है उस अपनी बहन और बेटी के लिए। नेताजी, जिस तरह से उसको राज्यसभा में भेजने की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आप चुनाव लड़वाने की बात कर रहे हैं जी, उसकी तो कोई ऐसी डिजायरमेंट नहीं है, उसने तो कोई ऐसी बात नहीं की है, तो आप लोग राजनीति के लोग ही राजनीति कर रहे हैं। देखिए, उसने कोई ऐसी बात नहीं की है, लेकिन उस बेटी के सम्मान में हमारा ये दायित्व और फर्ज बनता है कि हम उस बेटी को टूटने ना दें। जिस प्रकार का उसने ट्वीट करके एक ऐसा दर्द और दिल को छू लेने वाला, मेरा ये मानना है जो सच्चा हिंदुस्तानी है, जो उस बेटी की भावनाओं को समझता है, हर किसी के दिल पे उस बात का बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी। जिस प्रकार का ट्वीट उस हमारी विनेश बहन ने किया है, अपनी माँ से माफ़ी मांगी है, प्रदेशवासियों से माफ़ी है, और उस खेल जिसमें उसने अपना जी जान लगा दिया, उस खेल से अलविदा कहने की जो है ना बात की है, वो बहुत बड़ी बात है। तो इतना बड़ा देश है, इस तरह के इवेंट तो बहुत सारे होते हैं, कई लोग इस तरह की चीज़ों से टूट जाते हैं, क्या सबको राज्यसभा में भेजोगे? जो ऐसा कौन टूट गया इस प्रकार से? 5 खिलाड़ी और हैं। मुझे ये बताइए, इस प्रकार से फाइनल में जाकर कौन सा खिलाड़ी आज तक हुआ है? और ये वही खिलाड़ी, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है जिसने उस पे बैठ के वहाँ दिल्ली के अंदर अपनी लड़ाई लड़ी थी, जिसके साथ अन्याय हुआ था, वहाँ भी उसको न्याय नहीं मिला। और उसी न्याय, मेरे को ये लगता है वही न्याय ना मिलना ही इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज साबित हो रही है। वही बेटी जिसके साथ वो व्यवहार हुआ और उसने वो आज गोल्ड लाती, तो ये सारे पूरे उन तंत्र के ऊपर एक तमाचा था, उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता। कहीं ना कहीं सुई उसकी तरफ भी घूमती है। आपको लगता है कि पैरा ओलंपिक में पिछले साल, जैसे ये पिछला ओलंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक हुआ, उसमें पैरा ओलंपिक में रोहतक का मलिक है, कोई सुमित मलिक या क्या नाम है, विनोद मलिक, उसको ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया था उसने। उसके बावजूद उस पर किसी ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि वो कैटेगरी में फिट नहीं बैठता, तो उसका ब्रॉन्ज मेडल वापस ले लिया था। जो रोटी के भी लादे पड़े उस आदमी को। मेरे से वो मिला था, उसमें भी इन सरकारों की बहुत बड़ी, उसकी भी आवाज़ मैंने उठाई। आज जिस मलिक की आप उस मलिक की बात कर रहे हैं, उसके पीछे भी सरकार की फेलियर मानता हूं मैं। इस सरकार की जो है ना सिर्फ बातें मानता हूं, ये जो सरकार खिलाड़ियों की जो बड़ी बड़ी बातें करती है उसके पीछे उसका कारण मानता हूं। आज इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने खिलाड़ियों के सारे कोटे, सारे भत्ते, सारे कैश अवार्ड बंद करके उनको कर दिया। अच्छा कुंडू साहब, एक मिनट, इंटरनेशनल जो रेसलिंग का आर्टिकल, रूल्स का आर्टिकल 11 है, उसके अंतर्गत ये डिस्क्वालीफाई हुई है। मैं इस बात से उनके आर्टिकल पे मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, जब इस लेवल पे उसका चंद घंटों में इतना वेट बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया एक चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है। मेरा उस 100 ग्राम वेट पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। 100 ग्राम वेट बढ़ जाना डिस्क्वालीफाई उस रूल के तहत आता है।
मैं उस रूल को और उसको चैलेंज नहीं कर रहा। मैं चैलेंज, मेरा जो सवाल है, मेरा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है इतने थोड़े समय में 2 किलो 700 ग्राम वजन का बढ़ना, ये बहुत बड़ी, उन सब को चीज को उनके जो उनके डाइट के, मेरी सुनिए, उनके गवर्नमेंट उस लेवल पे गवर्नमेंट टैक्स जब वहां जाती है, वो पूरे गवर्नमेंट के जो है वो सारे उसकी देख रेख में होता है। साथ इसके जो पर्सनल कोचेज और जो सारे फिजियो इसके पर्सनल थे साथ, उसमें गवर्नमेंट वाले भी साथ हैं। उसके ऊपर ही ये सवालात है कि वो कहीं ना कहीं साजिश के तहत ऐसी चीज इसको वो दिया गया है जिसकी वजह से इतना जल्दी इसका इतना वेट गेन हो गया है। सर इसका एक्चुअल वेट 53 केजी है और रात को इसका वेट 2.5 किलो ज्यादा था। मान्यवर, आप जिस प्रकार से पैरवी कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको तैयार करके भेजा, ये हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है। हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। अरे भाई साहब, उसका वेट एक्चुअल सभी एक्चुअल, मैं क्या बता रहा हूं, आप इतना ज्यादा डेटा कहां से आ गया आपके पास? हर खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में, मैं 100% से उसने ड्रॉप किया। मैंने 100 मैनेजमेंट से करिए ना। मैं आपको बता रहा हूं 100% अगर वो वहां तक खेली है, ये सर एक मिनट सुनो, अगर वो वहां तक खेली है तो वो या तो पहले ओलंपिक वाले गलत थे या बाद में गलत थे। नहीं, उसका वेट उस टाइम पे 50 केजी था। एक्चुअल वेट उसका नहीं, क्या है? मेरी सुनो, आप एक मिनट, आप जो सवाल कर रहे हो ये वेट घटते बढ़ते रहते हैं। मेरी सुनो, लेकिन इतने जल्दी चंद घंटों में 1-1.5-2 घंटे में वेट नहीं बढ़ते। माय डियर, मेरा क्वेश्चन ये है, आप 2 घंटे के अंदर 3 किलो वेट नहीं बढ़ते। वेट बढ़ने में टाइम, आप मुझे बढ़ा के दिखा दो 6 घंटे। 5 खिलाड़ी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपना वेट बगैर नॉर्मल चीजें लेके मुझे बढ़ा के दिखा दो। आप भी तो इंसान हो। ये अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग है उसके, उनका कहना है मैं आपको, रात को 2.5 किलो वेट ज्यादा था उसका। मैं आपको क्या, उसका वेट उससे पहले उसने बाइट की थी जिसमें जीती थी वो, उसमें उसका 50 किलो से कम वेट था। उसमें सारे वेटों में उसमें वो क्वालिटी, आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी। ऐसी डाइट दी जब भी तो आप तैयार हो के आए हो, किसी के भेजे हुए, हर बार ये करते हो आप लोग। मुझे पता है आप जिस टाइप से हो, मुझे उस डाइट पे ही तो सवाल है। मेरे को टाइप के बताओगे आपको क्या टाइप है मेरी? क्या टाइप है मेरी? टाइप ये होती है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। वो सवाल जितना जोर लगा के पूछ रहे हो ना, वो आपकी ये फैक्ट बता, आपकी मुझे आपकी फैक्टों का ज्ञान है। मुझे ये ज्ञान है। एक सवाल है, आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहन कह रही है कि हमारे परिवार को तोड़ना बंद करें, राजनीति में ना लेकर जाए। कौन सी बहन? बबीता फोगाट ने उनकी कौन सी बहन? वो तो बहन हमेशा राजनीति का खुद शिकार है। वो उनकी बहन खुद बीजेपी की है। उनकी बहन का कितना प्यार उनके ऊपर है, कितना आशीर्वाद उनके बाप का है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, वो देश जानता है। जंतर मंतर वो के उसकी लिए। बहन जब वो जंतर मंतर में बैठी थी, उसके प्रति कितना लाड जता रही थी, इस बात को पूरा विश्व जानता है। कुंदू साहब, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट थी, हाँ। विनेश ने इंटरव्यू दिया था महीर वासुदेव को 24 अप्रैल के आसपास। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे डाउट है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, जो फिजिशियंस होंगे, और उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि मेरे को डोपिंग में फंसा सकते हैं ये लोग। उसके साथ पूरी साजिश हुई है, इसमें कतई कोई दौर नहीं है। ये जो सरकार के लोग कुछ बोलते रहे, कुछ वो करते रहे, इसमें 100, और उसने ये शक पहले आपके मीडिया के साथ 24 अप्रैल का उनका 24 अप्रैल के इंटरव्यू में वो इस बात को दर्शा चुकी है, इस बात को कह चुकी है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उस बेटी पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है। आज देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसकी जांच की बात उठाने के बजाय उस बेटी के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो आज किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है, वो आज देश की बेटी है। वो तिरंगा लहराती, मेडल लाती तो पूरे देश के लिए लेके आती। आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज उस पर मैं राजनीति करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं की, मैंने उस राजनीति को बंद करके वास्तव में उसको सम्मान देने के लिए मैंने प्रेस। आपने कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया कि एक साजिश रची गई है, साजिश में कौन शामिल हो सकता है? क्या ब्रजभूषण देखिए, है सरकार का कोई आदमी? देखिए, बिल्कुल ब्रजभूषण का पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क स्कैंडल आज भी कायम है, वो काम कर रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं।
उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस बेटी का सम्मान होना चाहिए। बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में बहुत से खिलाड़ी आए भी चले गए, किसी को याद नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े हमारे विख्यात जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी जो राज्यसभा में आए और चले गए, बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम डुबो रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे महम के विधायक ने जिस प्रकार से, और आपने किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया कि इस बार क्या वो सवाल उठाए। राज्यसभा कोई भी मैंने नहीं है, बात है सम्मान की, बात है उस बेटी के अभिमान की, हमारे देश के झंडे की। वो झंडा तिरंगा ऊंचा करती वहां पे अगर वो गोल्ड लेके आती, आज उसके लिए बात हो रही है। कहीं ना कहीं आप लोग उसको राजनीति में ला करके देश से पहलवान छीनने का काम तो नहीं कर। पहलवान तो छीन लिया, पहलवान तो इस तंत्र ने छीन लिया, उसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मैं उसके लिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसे जिनको उस दर्द और तकलीफ की, जब ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेंगे, संदीप सिंह जैसे नहीं मक्कार लोग जो अपनी ही बहनों के साथ में अपनी पावर के नशे में दुर्व्यवहार करने वाले हों, और आज वो उस टाइम पर उसको प्रोटेक्ट किया हरियाणा की सरकार ने, और आज उसी कोर्टों ने उसको दोषी करार दिया है। ये मैं उसको राजनीति में इसलिए लाने की बात कर रहा हूं, अगर वो बहन राजनीति में आएगी, उसको उस दर्द का एहसास है। वो उन खिलाड़ियों को, हमारी बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, आज हमारे देश के अंदर बेटियों ने इस देश का मान रखा है। बेटे इतना कुछ नहीं कर पाए जितनी बेटियों ने किया है। वो बेटी, मैं इसलिए उसको पॉलिटिक्स में देखना चाहता हूं, इसलिए उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखना चाहता हूं। जब ऐसी बेटी देश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो हमारे देश की बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो खेलना चाहती हैं, उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन देकर वो उनका सपना पूरा करवाने का काम करेगी। मेरा सवाल वही है, विनेश फोगाट अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो सैकड़ों नहीं हजारों विनेश फोगाटों को वो मेडल के लिए विनेश फोगाट देश की बेहतर पहलवान है, अच्छी टेक्निक की पहलवान है, सब मानते हैं इस चीज को। तो क्या आपको नहीं लगता विनेश को अपने जैसी विनेश पैदा करनी चाहिए राजनीति के में? इस राजनीति की वजह से ये बेड़ा गर्क हो रहा है। वो विनेश ऊपर नहीं जा पाती, इस पॉलिटिकल तंत्र की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं वो विनेश जब उस पावर पर उस सिस्टम में आएगी तो कितनी विनेशों को वो उस मुकाम पर ले जाने का काम करेगी, उनके सपने पूरे करवाकर इस देश का नाम रोशन करेगी। लेकिन राजनीति में वो उन लड़कियों क्यों नहीं? राजनीति में अच्छे लोग वो जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये राजनीति का गंध भी दूर नहीं। सर आप एक ये बताओ, एक सवाल आपसे है, क्या यही दुर्भाग्य है देश का। समस्या आप रुको एक मिनट, आप मत बोलो। आप जब तक इस देश की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये अनपढ़ गवार और ऐसे लोग जो सारा जिसको भुगतना पड़ता है, ऐसे जब तक लोग आते रहेंगे, मेरा यही सवाल और मेरी यही लड़ाई है। जब तक डिजर्व करने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स का ज्ञान, दर्द और वो नीचे से उठा हुआ जो उस काम को करके अपने यहाँ के तराश कर ऐसे युवाओं को वहां ले जाने का काम। गुड्डू साहब, जैसे विनेश की बात है राजनीति में लाने की, ऐसे ही साक्षी मलिक भी ओलंपिक में पदक लेके आई है, उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उसके साथ भी लाके, क्या उसको भी राजनीति में लाने? बिल्कुल, मेरा ये मानना है जब तक साक्षी और विनेश जैसी हमारी बहन बेटियां जब तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बनेगी, तब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। उस बात के ऊपर भी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। वो आज ऐसी मनोबल स्थिति के अंदर है कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। विधायक जी, उसने ये भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो आज ऐसे मानसिक दौर से है, उसकी स्थिति को वही जान सकती है। आज किस प्रकार के विधायक जी नवीन जैन ने कहा कि वेतन दे 1 महीने का जो है, और बिल्कुल वेतन, मैं तो यह भी अपील करता हूं जितने हमारे नेता हैं उनको सबको कम से कम 1 महीने का वेतन देने की घोषणा करनी चाहिए। और मैं पैसे बड़ा इशू नहीं, लेकिन आपने जो कहा उस बात का, मैं अपनी तरफ से अपने 2 महीने का वेतन उस बहन के सम्मान में उसको देने की घोषणा करता हूँ। सवाल ये है, आपने कहा कि वो साजिश का शिकार हुई है जी, साजिश भी कह रहे हैं इसी देश के लोगों ने इसी देश का मेडल कम, उनकी मंशा क्या थी कि साजिश के तहत एक मेडल कम हुआ? देश के लोग क्या मंशा? उनकी मंशा ये थी, जिस बेटी के साथ पूरे विश्व ने देखा जो व्यवहार और जिस प्रकार का उससे साथ किया, और वो बेटी अगर वहां ओलंपिक में सोना लेके आती है तो उन लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ था, तमाचा था। वो तमाचा ना लगे इसलिए उसको बदनाम वो करने के लिए उस बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है।
उन लोगों के उस सिंडिकेट ने, उस स्कैंडल ने इस बेटी के साथ ये व्यवहार करने का काम किया। धन्यवाद आप सबके सहयोग और कोऑपरेशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस न्यूज को, इस बात को ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल पर चलाकर उस बेटी को प्रमोट करने का काम करेंगे, उसके सम्मान की इस लड़ाई में उसका साथ देंगे। धन्यवाद। आपने ये कहा कि जो पार्टी सरकार बनाने दावा करे तो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी करे, किसने मंत्री पद का ऑफर देना चाहिए, कौन सी पार्टी ने देना चाहिए? देखिए दावा दो बीजेपी वाले तो कुछ करेगा, उनका तो मामला कोनी, बाकी दूसरा का जरूर मेरे सहयोग से जरूर सरकार बनेगी, मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक विधायक जी एक और बात चली हुई है कि जैसे इनेलो और जो बसपा का गठबंधन है, आप भी उसमें शामिल होने की कोई प्लानिंग है, ऐसा कुछ बातें चली हुई है, पक्का नहीं? आज विनेश के लिए था ओपी भाई, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दे अपनी बातें फेर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।